पता नहीं कोई कोई बता नहीं रहा किसको बोला था। मेरे को याद नहीं है। चलिए आप कर लीजिए। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्य वन्दितं स्वाभाविके चिदानंद स्वरूपं निर्मलाभयं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं चाजिनेश्वरं द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमिदभं जिन बर बस है जैन निदीठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सवेदा सिरसा कहे जीवे अजीवे जिन बर वृषभ ने जगत में पे बंदे सूर्यपति वृंद से बंधन करूं करे जोर में। बढ़िया। गाथाएं बोलेंगे। चर्चा यहाँ पर 35वीं गाथा के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करेंगे। वद समिति हुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भाव संवर के भेद जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। अनुप्रेक्षाओं के नाम। स्नेहलता जी आप बोलेंगे अनुप्रेक्षाओं के नाम। ये इसके भेद बोल लेना। अनित्य अशरण। अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व और अशुचि असुचि बोधि दुर्लभ धर्म और क्या आएगा लोक भावना बोधि दुर्लभ धर्म। उससे पहले आश्रव निर्जरा फिर लोक बोधि दुर्लभ और आश्रव बंध निर्जरा। ठीक है बंध नहीं आश्रव संवर निर्जरा। चलिए ठीक है बोलिए भारती आंटी। अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व आश्रव संवर निर्जरा। मैं कुछ भूली तो नहीं? भूल गई? एक सेकंड। अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व आश्रव संवर निर्जरा। हाँ एकत्व अन्यत्व अशुचि अशुचि सॉरी। अनित्य अशरण संसार अन्यत्व एकत्व अन्यत्व अशुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म। बढ़िया। वर्षा जी आप सुनाइए 12 भावनाओं के नाम। आवाज नहीं आ रही आप बोल रहे हैं? बोलिए नहीं आ रही आवाज। आपने ये लगा रखे हैं क्या ईयरफोन? ये निकाल दीजिए मोबाइल में से भी निकाल दीजिए। अभी भी नहीं आ रही मोबाइल में से भी निकाल दीजिए इसको। अब बोलिए। अनित्य हाँ अब ठीक है। अब आप म्यूट हो गए अनम्यूट करिए। हाँ अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व असुचि आश्रव संवर निर्जरा
लोभ, बोधि दुर्लभ, धर्म। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये 12 अनुप्रेक्षा अथवा 12 भावनाएं हैं और इन 12 भावनाओं में से अपनी चर्चा चल रही है बोधि दुर्लभ भावना के संदर्भ में, बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा के संदर्भ में। यहाँ रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं, और उससे पहले कितनी कितनी दुर्लभताएं हैं, उसको प्राप्ति के लिए जो निमित्त भूत हैं वो कितने दुर्लभ हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। पेज नंबर 163, बृहद द्रव्य संग्रह। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, सुंदर रूप, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगपना, लंबी आयु, उत्तम बुद्धि। हमने एक सांस में पढ़ दी सारी बातें, लेकिन इन सबको प्राप्त करने में और यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया। ये तो क्या कहें कि हमने बहुत मेहनत की है, वास्तव में ये सब तो हमको कोई बहुत बुद्धिपूर्वक हमने इसके लिए पुरुषार्थ किया हो कि हमको उत्तम देश मिल जाए, हमको सुंदर रूप मिल जाए, हमको अच्छी बुद्धि मिल जाए, इसके लिए कोई बुद्धिपूर्वक विशेष प्रयास नहीं किया है। ये तो कोई भाग्य के वश हो, मतलब कोई जैसे कोई क्रम में ही हमको ये सब चीजें मिल गई हैं। अनादिकाल से तो निगोद में थे, केंद्रीय आदि में थे, विकलेंद्रीय में आए, और वो जैसे जैसे कोई बाई चांस ही कुछ इस तरह की विशुद्धि हुई और ये सारे काम, ये सारी चीजें हमको प्राप्त हो गई। यहाँ तक कोई विशेष पुरुषार्थ जीव का काम आया हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें कोई विशेष क्या पुरुषार्थ करें हम कि हम भारत में जन्म लें, कि हम अच्छे कुल में जन्म लें, कि हमें अच्छा रूप मिल जाए, कि हमारे अंगोपांग बराबर पूरे हों, हमारी इंद्रियां सब सही हों। उसमें कोई विशेष मतलब किसी ने खुद ने कुछ इसमें किया हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। वो तो सामान्य रूप से जो विशुद्ध परिणाम रहे होंगे उसके फल में जो पुण्य बंधा है और वो उदय में आया है, ये सब यहाँ तक का काम तो भाग्य भरोसे है। ये कर्म के उदयाधीन थी यहाँ तक की अवस्था, लेकिन वो कर्म के उदयाधीन वाली जो स्थितियां थी वो हमको मिल गई, मतलब कर्म ने वो सब तो हमको दे दिया। ये चीजें तो कर्म के अधीन थी कि हमको ये सब मिल जाए, जैन कुल में जन्म हो गया, यहाँ तक की भी स्थिति अपन माने तो ये कर्म ने हमको लाके दे दी। लेकिन इसके बाद की जो चीजें है ना, जो आगे सत्य धर्म का श्रवण, ग्रहण, धारण, श्रद्धान, अब ये कर्म के पे डिपेंडेंट नहीं है। अब यहाँ से हमारा पुरुषार्थ चालू हो रहा है। अभी तक के कामों में हमारे हाथ में नहीं था कौन सुंदर बनेगा, कौन राजा का पुत्र बनेगा और कौन गरीब आदमी का पुत्र बनेगा। यद्यपि पीछे अपन कर्म परंपरा में देखें, आश्रम के कारणों में देखें तो वो जीव के भावों के अनुसार ही वो प्राप्त होता है। तो ऐसा भी कहते हैं जीव खुद ही अपने भाग्य का विधाता है, या जीव ने खुद ने जैसा किया है वैसा फल प्राप्त हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम देखें तो यहाँ तक में तो वो पिछले भाव में जैसे कर्म किए थे और उसके अनुसार ऐसा कोई पुण्य नहीं होता है। राजा का पुत्र होने वाला पुण्य किस टाइप का होता है और सेठ का पुत्र होने वाला पुण्य किस टाइप का होता है, ऐसे कोई पुण्य पे अलग अलग नाम नहीं है। वो तो सामान्य रूप से जो पुण्य बंधा है उसके फल में जैसा जहाँ जो नियोग होना हो तो उसको कर्माधीन भाग्याधीन ही कहा जाता है। बोलिए। ये जो मुझे पूछना है कि उत्तम कुल के बारे में हमेशा बोला जाता है, तो ये उत्तम कुल या नीच कुल या उच्च गोत्र नीच गोत्र ये कैसे ठहराना है? मतलब अपने को ऐसे कोई लोग दिखते हैं कि अच्छा कुल रहता पर उनका आचरण सही नहीं रहता, और अपन जिससे नीच बोलते हैं वहाँ अच्छे बिहेवियर वाले भी रहते हैं, तो ये कैसा लगाना है? देखिए यहाँ जिस कुल की बात चल रही है वो तो समझ लीजिए आचरण से संबंधित ही कुल की बात चल रही है। जब हम कर्म के संबंध में उच्च गोत्र नीच गोत्र ये बात करते हैं तो वो जो कर्म का उदय है, उच्च गोत्र का उदय है वो उच्च गोत्री कहलाता है, नीच गोत्र का उदय है वो नीच गोत्री कहलाता है। और वहां पर भी गोत्र कर्म की परिभाषा दो तरह से की जाती है, एक तो ये जैसा कर्म का उदय है वैसा, और दूसरा उसके आचरण से भी उसकी परिभाषा की जाती है। तो
अब समस्या ये आती है कि उच्च गोत्री है कोई, अच्छा समझ लीजिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वो उच्च गोत्री कहलाते हैं, लेकिन वो भी खोटे आचरण करते हुए दिखाई देते हैं, तो फिर उसको उच्च गोत्री कहें कि नीच गोत्री कहें? तो जब कर्म की तरफ से देखेंगे तो वो उच्च गोत्री ही है, भले ही अभी खोटा आचरण कर रहा है, लेकिन उसके उच्च गोत्र का ही उदय, जैसे देव हैं, देवों के सबके उच्च गोत्र का ही उदय होता है। अब भले ही वो असुर कुमार जाति के देव हों, नरक में जाके लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हों, खोटा काम कर रहे हैं, फिर भी, या किलविशिक जाति के देव हैं, या अभियोग्य जाति के देव हैं, वहां पे शेड्यूल कास्ट जैसे उनको ट्रीट किया जाता है देवगति में, तो भी वो है सब कैसे, वो उच्च गोत्री ही है ना। और तिर्यंच है, अच्छी नस्ल का भी कोई कुत्ता हो, बहुत अच्छा सुंदर दिखता हो, ऐसी गाड़ी में भी घूमता हो, तो भी वो नीच गोत्री ही है। तो जब कर्म की तरफ से देखेंगे उच्च गोत्र या नीच गोत्र, तो जहां जो बताया गया है वही है। और जो उच्च गोत्र में जिसका जन्म हुआ है, भले ही वो खराब काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा हो, तो भी वो उच्च गोत्री है। एक अंदर का फिर भी कोई ना कोई संस्कार रहता है, वो जो उच्च गोत्रपना का जो जो जिससे उच्च आचरण होता है, वो उच्च आचरण भले ही अभी वो खराब आचरण करता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, कि उसके उस अनुभाग में फर्क है तो उच्च गोत्री, लेकिन उच्च गोत्र के उसके बहुत हीन अनुभाग उदय में आ रहे हैं, बहुत हल्के अनुभाग उदय में आ रहे हैं, तो उच्च गोत्री होते हुए भी वो काम खराब करता हुआ दिखाई दे रहा है, खोटे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए वास्तव में तो एक्चुअल में तो स्थिति यही है कि जो जैसा गोत्र का उदय जिसके है, अब मनुष्यों में दोनों गोत्र चलते हैं, उच्च गोत्र भी है, नीच गोत्र भी है। तो जो उच्च गोत्र में जिसका जन्म हुआ है, जन्म यानी गोत्र कर्म बदलता नहीं है, जीवन भर जो कर्म है वो वही रहेगा। तो जो जन्म से उच्च गोत्री है वो उच्च गोत्री ही रहेगा, जो जन्म से नीच गोत्री है वो नीच गोत्री ही रहेगा। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में, मनुष्य पर्याय में आचरण की अपेक्षा से भी उसको कहा जाता है कि जो हमारा आचरण हमारे धार्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रतिकूल हो, यानी उससे हमारा धार्मिक भी प्रतिकूल दिखता हो, धार्मिक आचरण भी बिगड़ता हो, शारीरिक स्वास्थ्य भी जिससे हमारा बिगड़ता हो, तो ऐसा आचरण, ऐसी प्रवृत्तियां वो नीच गोत्र का आचरण कही जाती है। और जो हमारा आचरण हमारे धार्मिक और शारीरिक दोनों रूप में अनुकूल हो, यानी शारीरिक स्वास्थ्य भी उससे अच्छा बना रहे और धार्मिक आचरण भी उससे अच्छा बना रहे, तो वो प्रवृत्तियां, वो आचरण उच्च गोत्र के आचरण कहे जाते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि गोत्र कर्म जीवन भर वही रहता है, वो बदलता नहीं है। कैसे नहीं बदलता है, कैसे सिद्ध होता है कि नीच गोत्र का उदय पंचम गुण स्थान तक कहा। अब अपन कर्णान योग से देखते हैं, नीच गोत्र का उदय कौन से गुण स्थान तक होता है? पंचम गुण स्थान तक। यानी पंचम गुण स्थान कौन जीव प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं और तिर्यंच प्राप्त कर सकते हैं। और तिर्यंच क्या होते हैं? सारे के सारे नीच गोत्री होते हैं। तो तिर्यंच नीच गोत्री होते हैं, फिर भी पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अब वो तो सारे नीच गोत्री ही हैं, इसलिए उनकी बात तो अपन छोड़ो। मनुष्यों में दोनों तरह के गोत्र वाले हैं, उच्च गोत्री भी हैं, नीच गोत्री भी हैं। तो जो नीच गोत्री मनुष्य होते हैं वो कौन सा गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं मैक्सिमम? नीच गोत्री मनुष्य मतलब शेड्यूल कास्ट जो हैं, हीन जाति वाले हैं, वो कौन सा गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं? वो पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। यानी जो नीच गोत्री मनुष्य है वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, देशव्रत धारण कर सकता है, लेकिन वो मुनि नहीं बन सकता। क्यों? अब तो उसका आचरण अच्छा हो गया ना, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, देशव्रत भी धारण कर लिए, अब तो आचरण अच्छा हो गया, तो गोत्र बदल जाना चाहिए ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही तो गोत्र बदल जाना चाहिए। जितने भी तिर्यंच हैं, सम्यक दृष्टि हैं, सब उच्च गोत्री हो जाने चाहिए। जितने भी मनुष्य चाहे हीन जाति वाले हों, अगर सम्यक दृष्टि हो गए हैं तो सब उच्च गोत्री हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो गोत्र कर्म जीवन भर एक ही रहता है, बदलता नहीं है। और इसीलिए वो जो हीन जाति वाला है वो पंचम गुण स्थान तो ले सकता है, पंचम गुण स्थान में इलक शुल्लक बन सकता है, लेकिन वो मुनि दीक्षा नहीं धारण कर सकता।
अगर उसका गोत्र बदल जाता तो मुनि भी बना दिया जाता, उसको मुनि भी बन सकता था। मुनि नहीं बन सकता का मतलब बाहर में नग्न दिगंबर हो जाए कोई हट ग्रहण करके तो उसका निषेध नहीं है, लेकिन अंदर से तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता के योग्य विशुद्धि वो उसके नहीं होती है। जो नीच गोत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके ऐसे विशुद्ध परिणाम होते ही नहीं है। वो ये अंदर का कोई संस्कार रहता है बाय बर्थ ही ऐसा, कि जो जिस कुल में है, जिस गोत्र में जैसा जन्मा है, तो उच्च गोत्र वाले के भले ही हीन आचरण करता हुआ दिख रहा होता है, लेकिन ऐसे कहते हैं ना उसकी रगों में वो खून, मतलब वो ऐसी जो बात कहते हैं, मतलब वो एक अंदर संस्कार रहता है। और हीन कुल वाला है उसके अंदर वैसी विशुद्धि नहीं हो पाती, उसका संस्कार ही वैसा रहता है कि उतने विशुद्ध परिणाम उसके नहीं हो पाते हैं। बोलिए भारती आंटी। ये उच्च गोत्र और नीच गोत्र कैसे डिसाइड होगा? मतलब सिर्फ पैसे के ऊपर होता है? कैसे नहीं, मतलब? तो फिर कैसे, मतलब कौन उच्च गोत्र कौन नीच गोत्र कैसे डिसाइड तो होगा? जैसे जिस कुल में जो कुल परंपरा से चले आए होते ना, तो ये समझ लीजिए सामाजिक व्यवस्था है कि जो भी शूद्र आदि हैं वो नीच गोत्री कहे जाते हैं। पहले तो काम से इनका वो किया था कि जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और वैश्य व्यापार आदि करते हैं वो उच्च गोत्री हैं, और जो ये साफ सफाई का ये काम करते हैं उनको शूद्र कहा। तो ये इस आधार पे अब ये कुलों का विभाजन हुआ है, समझ लीजिए। ये सब भरत जी के समय से ये 4 वर्ण और ये सब चले थे। तो उस आधार पे उस कुल में जो जन्म होते हैं वो नीच गोत्री कहलाते हैं। नहीं, पर नीच गोत्र वाले भी तो मतलब उनके भाव तो अच्छे हो ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि उनके वो भाव उतने अच्छे नहीं अच्छे, कितने अच्छे होंगे, इतने अच्छे हो सकते हैं कि वो सम्यक दर्शन ले लें, इतने अच्छे हो सकते हैं कि वो पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लें, लेकिन इतने अच्छे नहीं हो सकते कि वो मुनि बनने के योग्य उनको भाव आ जाए, अब नहीं हो अब सकते। जैसे वो चांडाल का जो पुत्र था जो ब्राह्मण के यहाँ चला गया, तो आज तो किसी को पता नहीं कि वो ब्राह्मण है कि चांडाल है, तो फिर अगर मुनि बनना चाहता तो उसको मुनि बनने देते? हाँ, देखो बनना चाहे, उसके बनने के पहली बात उसके बनने के भाव ही नहीं आएंगे, चाहने की बात ही यहाँ ड्रॉप हो जाती है, पहली बात। लेकिन फिर भी कहीं कोई बाहरी आग्रह से वो उन मुनिवेश लेना चाहे तो नग्न दिगंबर होने में बाधा नहीं है, लेकिन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता उसके नहीं प्रकट हो सकती। ऐसा कैसा स्त्रियों के संबंध में समझे ना, जैसे लोग कहते हैं स्त्रियों को क्यों नहीं हो सकता है मुनि दशा, स्त्रियों को भी तीन कषाय चौकड़ी का भाव हो जाएगा, हम कर लेंगे इतनी विशुद्धि। ये नहीं हो सकती है। पंचम काल में शपथ श्रेणी मानने योग्य पुरुषार्थ, शपथ श्रेणी छोड़ो, उपशम श्रेणी मानने योग्य पुरुषार्थ हम कर लेंगे, कौन मना करता है, हम कर लेंगे। ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है, पंचम काल में वैसे भाव होते ही नहीं है। तो ऐसे ही जो नीच गोत्री है उसके वैसे परिणाम, वैसी विशुद्धि होगी ही नहीं, होती ही नहीं। ठीक है, समझ में आई आप लोगों को ये बात? दीदी जितना मैं भी समझना चाह रही थी ये बात, मेरे ख्याल से नीच गोत्री में चमार, भंगी, मुसलमान, मछेरा ये तो आने ही चाहिए, है ना? इतने तो आने चाहिए, और बाकी तो समाज के हिसाब से ही है। शूद्र भी दो टाइप के होते हैं, मतलब उसकी वो सामाजिक नॉलेज उसके लिए ज्यादा होनी चाहिए। दो टाइप के शूद्र होते हैं, एक स्पृश्य शूद्र कहलाते हैं, एक अस्पृश्य। वैसे अपना विषय थोड़ा ज्यादा अलग जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी बात पूरी करके फिर रुकेंगे। दो टाइप के शूद्र होते हैं, मतलब एक स्पृश्य, यानी आप किसी ने कभी ध्यान दिया हो, पता नहीं अभी आजकल इस तरह के दिखते हैं नहीं, जो शुल्लक होते हैं, ये शुल्लक तक बन सकते हैं, जो शूद्र होते हैं वो शुल्लक तक बन सकते हैं। तो शुल्लक दो टाइप के होते हैं। शुल्लक कौन होते हैं कि वो एक खंड वस्त्र रखते हैं और अपने हाथ में पात्र में भोजन करते हैं, तो वो खुद का पात्र खुद रखते हैं। तो वो जो हीन जाति वाले, नीच कुल वाले अगर शुल्लक बने हैं तो वो लोहे का पात्र रखते हैं, और वो उस बताता है ये चीज कि ये हीन जाति वाले शुल्लक हैं। लोहे का पात्र देख के वो श्रावक समझ जाएगा, आहार देने वाला, कि नीच जाति वाले हैं, और वो चौके में अंदर एंटर नहीं होते, वो बाहर ही उनको आहार दिया जाता है, जो नीच कुल वाले जो शुल्लक बने हैं। तो वो दो तरह, एक स्पृश्य शूद्र होते हैं कि जिनको, यानी जो लोग ये करते हैं ना 16 वगैरह और इस तरह की जो पालन करते हैं, वो समझते हैं कि ये कौन अच्छी जाति वाले हैं, कौन हल्की, मतलब बर्तन वगैरह मंजाने के लिए अपन लोग रखते हैं काम करने वाले। तो अगर ऐसे हैं जो स्पृश्य शूद्र हैं, मतलब इनको जो छू सकते हैं उनको तो काम कराते हैं, और जो अस्पृश्य शूद्र हैं, यानी जो कहा ना आपने भंगी वगैरह, हरिजन वगैरह हैं, तो उनको हम एंट्री नहीं देते अंदर किचन वगैरह में। तो वो उसमें भेद होता है।
बोलिए सुनीता मैम। मतलब इसका सार यह हुआ को जो जिसका घरंदाजपना रहता है उच्च गोत्र वाले का, वो कायम ही रहता है, वो हाँ। कहीं भी कारण से बाहर आ सकता है, हाँ इसमें चेंज नहीं होता। हाँ। यदि अपने को ऐसा लगा तो भी उसका गोत्र उच्च ही रहेगा। उच्च ही, वो हल्के काम करता हुआ दिख रहा है तो उसके अनुभाग हल्के हैं, बस इतना। ठीक है, ओके। यदि शुल्लक है तो वो तो शुल्लक हो गए, तो कैसे पता चलेगा कि वो वैसे वाले या वैसे वाले, मतलब बताया ना, ये वो समाज वाले? वो पात्र वैसे रखते हैं, जो जैसे शुल्लक होते हैं वो उस टाइप का पात्र रखते हैं। ये तो पात्र रखते कैसे होंगे, मतलब कोई देता होगा या मतलब खुद से ही? जब दीक्षा लेते हैं ना, जो दीक्षा दे रहे हैं आचार्य, शुल्लक की हाँ, हाँ। दीक्षा होती है, दीक्षा आचार्यों के द्वारा दी जाती है। और आचार्य दीक्षा देने से पहले उसका कुल वगैरह, परिवार, सारा बैकग्राउंड सब जानते हैं, तब दीक्षा देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। तो आचार्य को पता है, तो वो जब दीक्षा देते समय उनको वैसा वाला पात्र दिया जाता है। दीक्षा के समय जैसे मुनि दीक्षा होती है तो पीछे कमंडल वगैरह दिए जाते हैं, वो सब संघ के द्वारा ही दिए जाते हैं ना, तो वैसे ही वो पात्र भी उनको दिया जाता है। तो आचार्यों को ज्ञान होता है ये किस कुल के हैं, कैसे हैं, उसी आधार पे उनको वैसा पात्र दिया जाता है। बोलिए भाभी। भाभी, वो जो नीच कुल वाले हैं उनका तो आपने बताया कि लोहे का, तो बाकियों को कौन सा देते हैं पात्र? वो स्टील का ही होता है शायद, जो भी नॉर्मल होता है। नहीं, स्टील का नहीं होता है, जो मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं है कौन सा होता है। मैंने चांदी का देखा है हर चीज। चांदी का, वो चांदी का तो विशेष हो गया, वरना किसी किसी का कांसे का रहता था पहले, मगर आजकल हाँ कोई कोई चांदी का भी दे देते हैं। हाँ, वो तो शावक जो देते हैं ना, तो पर वो ज्यादा मतलब वो जो जैसा हो, पर नॉर्मल भी चल सकता है स्टील, जो भी कांसा पीतल जो भी चलता हो, नॉर्मल धातु। और जो विशेष देने वाले हो तो चांदी वगैरह का भी दे सकते हैं। बस लोहे का उन्हीं का रहता है, लोहे का उनका रहेगा, हाँ। यानी ही लोहा है, वो हल्की धातु मानी जाती है, सबसे निकृष्ट धातु मानी जाती है, तो वो निकृष्ट धातु का उनका होता है। चलिए, तो यहाँ ये बात चल रही थी कि हम उत्तम कुल हमें प्राप्त हुआ, और उसके साथ में सुंदर रूप, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगपना, लंबी आयु, ये सब तो हमको मिल गए हैं। मतलब ये सब तो गिफ्ट में, क्या बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट, दुनिया में जो शब्द चलता है, गॉड गिफ्ट का मतलब है ये कर्म के उदय से अपने आप मिल गए। इसमें कोई खास हमने मेहनत की हो, पुरुषार्थ किया हो, बुद्धि पूर्वक किसी ने पिछले भाव में ये सोचा हो कि मुझे ये सब मिलना चाहिए, और उसको ये पता है कि इसके लिए ऐसे काम करने चाहिए, ऐसा कोई बुद्धि पूर्वक कुछ काम, अभी भी हम जो काम कर रहे हैं, सुबह से उठ के अभी हम काम कर रहे हैं, तो बुद्धि पूर्वक कोई व्यक्ति ये काम करता है, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे उत्तम कुल मिलना चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे सुंदर रूप मिलना चाहिए, ऐसा कोई सोच सोच के कोई नहीं करता है। तो ये सब तो कर्म के उदय से अपने आप हमको ये बात चीजें मिल गई हैं। लेकिन अब जो आगे का काम है वो भाग्य से नहीं है। एक वाक्य चलता है, पहले वहां स्मारक में लिखा रहता था जिनवाणी वाले आले में, कि प्रवचन में बैठना वो भाग्य से होता है। प्रवचन में आके हम बैठे, जिनवाणी में आके, जिनवाणी सुनने के लिए आके बैठे, वो भाग्य से हुआ। लेकिन प्रवचन को अपने में बिठाना वो पुरुषार्थ से होता है, वो भाग्य से नहीं होगा। प्रवचन में आके हम बैठ गए, ये तो भाग्य से, ये तो कर्म ने लाके हमको बिठा दिया, कोई पुण्य का उदय आ गया, कैसे भी करके कोई भी निमित्त बनाओ। लेकिन प्रवचन में बैठना तो भाग्य से होता है, लेकिन प्रवचन को अपने में बिठाना, यानी वो जिनवाणी का ग्रहण धारण, श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण परिणमन, ये जो काम हो रहा है, ये है प्रवचन को अपने में बिठाना। ये प्रवचन को अपने में बिठाना ये पुरुषार्थ से होगा। अब भाग्य काम नहीं देगा। यहाँ तक जहां तक हम पहुंचे हैं, वहां तक भाग्य ने हमारा साथ दे दिया। ऐसे बोलते हैं ना, भाग्य ही साथ नहीं देता है, ये भाग्य ने इतना साथ दिया है, तब तो इस जगह आके बैठ गए इतनी ऊंचाई पर। तो यहाँ तक तो भाग्य ने हमारा साथ दिया है। अब हम भी तो अपना साथ दें कुछ, कि सारा काम भाग्य के भरोसे ही छोड़ेंगे। अब हमें अपना साथ देना है, तो उसके लिए सत धर्म का श्रवण सुनना, फिर ग्रहण, उसको सुनकर थोड़ा एब्जॉर्व करना, ग्रहण करना, धारण करना, उसके बाद में श्रद्धान, ये सब काम करना, श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण, और फिर उसके अनुसार परिणमन करना, मतलब वो श्रद्धान करना। तो सबसे पहले कहा
सद्धर्म को सुनना और ये सारा जो प्रोसेस, इसको अपन पंचलब्धि भी कह सकते हैं। जो सम्यक दर्शन प्राप्ति से पूर्व 5 लब्धियां चाहिए, वो पूर्व का काम, ये श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण तक, और उसके बाद में वो निर्धारण हो गया, श्रद्धान हो गया, परिणमन हो गया, तो वो ये हो गया श्रद्धान, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति वो, फिर उसके बाद में संयम। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना सुलभ है, सहज है, सरल है। क्यों है सरल? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना सरल है, ये चारों गतियों में हो जाता है। वो तो कुत्ते बिल्ली को भी हो जाता है सम्यक दर्शन, तो चूहा भी कर लेता है, चिड़िया कबूतर भी कर लेती है, नारकी को भी हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना सरल है, लेकिन उससे कठिन क्या है? संयम। संयम की प्राप्ति, संयम कहाँ हो सकता है? संयम केवल मनुष्य भाव में ही हो सकता है। त्रियंचों में संयम असंयम है, वो तो आधा संयम आधा असंयम, संयम असंयम वाली स्थिति है। लेकिन जो संयम है, पूर्ण संयम है, सकल संयम है, वो मनुष्य भाव में ही हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो चारों गतियों में हो सकती है, उससे कुछ और, अब हम मनुष्य बन गए हैं तो कुछ विशेष काम करना है। क्या दुर्लभ है उससे विशेष? ये संयम की प्राप्ति और दुर्लभ है। विषय सुख से छूटना और क्रोधादि कषायों की निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। यानी सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद भी संयम धारण करने का भाव आए, विषय सुख से छूटने का परिणाम, विषयों से विरक्ति। देखो सम्यक दृष्टि जीव है, वो श्रद्धान में विषयों में सुख नहीं मानता है। श्रद्धा क्या है उसकी? श्रद्धा तो यही है कि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। श्रद्धा तो यही है, तब तो सम्यक दर्शन हुआ है। अगर 5 इंद्रिय के विषयों में सुख माने तो मिथ्या दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐसी मान्यता होने पर भी वो पंचेंद्रिय के विषय वो अच्छे लगते हैं, बाहर में चारित्र मोह का उदय रहता है, तो श्रद्धान तो ये रहता है, जैसे ऐसा होता है ना, समझ लीजिए अपन दवाई लेते हैं, तो दवाई में क्या मानते हैं? श्रद्धान में कोई अच्छा मानता है दवाई लेना अच्छा है, दवाई लेते रहना चाहिए। ये दवाई लेना में कोई श्रद्धान में अच्छा नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो दवाई लेते अभी इतने सारे कपड़े पहन के रखने पड़ते हैं, किसको अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? पहनते, चाहते तो ये है कि सब खोल खाल के हल्के हो जाएं, लेकिन फिर भी मजबूरी है, अब सहन नहीं होती है सर्दी, बीमारी का डर लगता है, बीमार हो जाते हैं, जुकाम हो जाती है, इसलिए पहनते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को भी विषय भोग मान्यता में ये अच्छे हैं, सुखकर हैं, सुख देने वाले हैं, ऐसी मान्यता नहीं है, फिर भी विषय भोग छूटते नहीं है, फिर भी भोगता है। तो इसलिए ये विषयों से छूटना, विषय सुख से छूटना, ये और भी मुश्किल है, ये दुर्लभ है। यानी विषयों का संस्कार अनादिकाल का है, अनादिकाल से किया क्या है जीव ने, सुख के नाम पे क्या प्राप्त किया है? विषयों के सुख ही प्राप्त किए, तो वो अच्छे लगते हैं। उधर अपने आप ही सहज ही ढलान है, उस तरफ ढलान वाला मार्ग है। इधर विषय सुख से छूटना, ये तो ऊंचाई की स्थिति है ना, चढ़ाई है, चढ़ाई में चढ़ने में मेहनत लगती है, ताकत लगती है, और ढलान में जाने में क्या है? छोड़ दो सब कुछ, वो तो अपने आप ही जाएगी गाड़ी नीचे। तो ये विषय सुख है, ढलान वाला रास्ता है, पतन का रास्ता है, नीचे गिराने वाला है, लेकिन जीव उधर बहता है, उसमें अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। उन विषय सुख से छूटना वो दुर्लभ है। और कषायों की निवृत्ति, विषयों से छूटना और फिर ये कषाय निवृत्त हो, वो और मुश्किल है। बोलिए रेखा भाभी। नहीं, ढलान में जाना अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी करना पड़ता है, अपन है संसार में, इसलिए फिर उसका क्या करें, छोड़ भी नहीं पाते। देखो अच्छा नहीं लगता है, पर कभी कभी अभी तो अपन ये मान रहे हैं, अच्छी बात है कि हम बुद्धि पूर्वक तो ये माने कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अंदर से वो रुचि बनी रहती है। अंदर अपन अपनी अभी आप मोक्षण प्रकाशक में नहीं होते हो, उसमें अभी व्यवहाराभासी में प्रकरण चला था, अभिप्राय में जो वासना पड़ी है वो बाहर बाहर तो हमको लगता है, शब्दों में भी लग रहा है, हमको कहने में भी लग रहा है, अपन ऊपरी अपने परिणामों में भी हमको लग रहा है कि हमको विषयों में सुख नहीं लगता है, लेकिन अंदर अभिप्राय में इसी में सुख है।
ऐसा अंदर अभिप्राय, अगर ये अभिप्राय बदल गया होता तो हमारा नाम बदल गया होता, विद्या दृष्टि की जगह मेघ दृष्टि हो गया होता। अभिप्राय नहीं बदला है, अंदर हम अपने अभिप्राय को नहीं पकड़ पाते हैं एक्चुअल में, यही यही कठिन है। हमको अपना परिणाम तो समझ में आते हैं, एक है परिणाम, एक तो है क्रिया, क्रिया तो बाहर की, फिर उसके बाद में है परिणाम, वो परिणाम भी ऊपरी होते हैं, और परिणाम के भी अंदर एक और पर्दा है, उसका नाम है अभिप्राय। वो अभिप्राय हमको समझ में नहीं आता, अभिप्राय समझ में आ जाए तो भूल ही मिट जाए, वो अभिप्राय की ही भूल है सारी। द्रव्यलिंगी का पूरा वर्णन जो व्यवहाराभासी में किया, वहां उसकी क्रिया अच्छी है, परिणाम भी अच्छे हैं, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई है सारी, वो अभिप्राय में गड़बड़ है। बोलिए निशांति। तो हम छोड़ना चाहते हैं और छोड़ते भी नहीं है, तो ये अपने आप से मायाचारी नहीं होगी? सूक्ष्म नहीं, मायाचारी तो चल ही रही है ना स्वयं से। मायाचारी तो देखो, मायाचारी भी हो सकती है कदाचित, लेकिन कभी कभी मायाचारी नहीं भी हो, हम यानी जेन्युइन ऐसा हो अंदर से, वास्तव में ये तड़प हो, वास्तव में ये लगन हो कि इससे छूटना है, ये विषयों में सुख नहीं है, वास्तव में ये हो, तो जो अंदर से जिसको वास्तव में ऐसी होती है, निश्चल बिना माया वाली, उसको रास्ता मिलता है, वो छूटने के नजदीक जा रहा है। और जो मायाचारी करके कर रहा है, अपने आप को छल रहा है, तो वो तो उलझ ही रहा है, वो संसार में ही फंस रहा है, वो छूटने की तरफ नहीं है। एक यानी हम, क्योंकि जब छूटेंगे तो छूटने से पहले वाली स्थिति यही होगी। जब भी कोई जीव छूटेगा इन विषय भोगों से, तो पहले क्या स्थिति होगी? पहले यही स्थिति होगी कि विषयों में रहते हुए ही वहां से विरक्त होगा। तभी तो सभी विषयों में ही अभी तो फंसे हुए हैं ना, विषयों में रहते हुए ही वहां से विरक्त होगा, तभी तो उससे छूटने का उपाय करेगा। देखो, स्वाधीन भारत परतंत्र था, गुलाम था अंग्रेजों का, तो वो स्वतंत्र होने का जो कार्यक्रम हुआ, ये जो स्वतंत्र स्वाधीनता आंदोलन हुआ, वो कब हुआ? स्वतंत्र दशा में हुआ कि परतंत्रता की दशा में हुआ? पराधीनता की दशा में ही वो स्वाधीनता का पुरुषार्थ, उसकी तरफ के प्रयास, पहले अंदर से स्वीकार होगा कि पहले तो पराधीन है और पराधीनता अच्छी नहीं है। अंदर से ये आई होगी ना, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको अंदर से ये पराधीनता फील हुई और इसके प्रति विरक्ति आई कि हम ये स्वाधीनता प्राप्त करके रहेंगे। तो ऐसे ही विषयों में रहते हुए जीव को है विषयों में ही, लेकिन अंदर से उनसे विरक्ति उत्पन्न होती है कि ये विषयों में वास्तव में सुख नहीं है। जैसे पराधीनता में सुख नहीं है, ऐसे विषयों में सुख नहीं है। अब ये निर्णय कर लिया पराधीनता में सुख नहीं है और हमें पराधीन नहीं रहना है, तो निर्णय करते ही स्वतंत्र हो गए क्या? कितने साल लग गए, कितने कितने लोगों ने काम किया, कितने सालों में जाके आजाद हुए। ऐसे ही ये टाइम लगता है, उसके परिणमन में, उससे छूटने में वो टाइम लगता है। निर्णय है, वो निर्णय एक समय का होता है, वो निर्णय दिशा बदल देता है, और उसके बाद में धीरे धीरे अंदर जो कहते हैं ना क्रांति चलती है, वो अंदर आंदोलन चलता है, वो धीरे धीरे चलता है। यदि वो निश्चल भाव से चल रहा है, वास्तविक यदि तड़प है छूटने की, तो वो छुड़ा के रहती है। और खाली मायाचारी दूसरों को छल रहे हैं कि अपने आप को छल रहे हैं, तो वो तो मायाचारी है, मायाचारी का फल तो संसार ही रहेगा। बोलिए रेखा अभी। जैसे स्त्री पर्याय को तो पराधीन ही बोला है, तो क्या इससे भी हम छूट थोड़ी सकते हैं? इस पर्याय से वही अपन वो करेंगे, यहाँ से व्रत धारण करेंगे या छोड़ेंगे घर को, तभी छूट सकती है स्त्री पर्याय। जैसे देखो, स्त्री पराधीन पर्याय होता है। वर्तमान, ये पराधीनता वाली बात अलग है। अभी तो अंदर से हम, वो जो बाहरी पराधीनता है, स्त्री पर्याय की अधीनता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर से हमारी मान्यता क्या है? हमने पर पदार्थों में सुख मान रखा है कि नहीं? हमको भोजन करके ये भोजन करने से हम सुखी होंगे, दवाई लेने से हम ठीक होंगे, ये अंदर मान्यता, ये सर्दी ठंड हो रही है इससे बीमार हो जाएंगे, कि किसी, ये जो अंदर मान्यता, सावधानी नहीं रखे, वो मैं नहीं कह रही हूँ, सावधानी रखी जाती है, लेकिन अंदर मान्यता क्या रहती है कि इसके कारण, अभी आज आने वाला है मोक्षा प्रकाशक में प्रकरण,
एक द्रव्य को स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्यादि को किसी में मिला के व्यवहार ने निरूपण करता है। तो कैसे कारण कार्यादि मिलाते हैं? इसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ, व्यवहार में कहा जाएगा। लेकिन व्यवहार कथन करता है तो ठीक है, लेकिन व्यवहार के कथन को सत्य माने, ये जो कहा जा रहा है, जो हम कह रहे हैं, कहना नहीं छोड़ना है, मानना छोड़ना होता है, मान्यता छोड़नी है कि ये जो कहा जा रहा है, ये जो बात है, ये वास्तव में ऐसी नहीं है। तो हम बोलेंगे ऐसा, अब भूख लग रही थी, भोजन कर लिया, अब शांति मिली, प्यास लग रही थी, पानी पी लिया, अब शांति मिली। बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ऐसा ही माने कि पानी पीने से मैं सुखी होता हूँ, भोजन करने से मैं सुखी होता हूँ, भोजन से मेरा जीवन चल रहा है। तो ये मान्यता गलत है। अभी वो स्त्री पर्याय की पराधीनता, वो तो एक अलग रखें, लेकिन ऐसी मान्यताएं भी तो हम जो अपने स्वाधीन है, वो भी हमारे अंदर है कि नहीं है। वो पर्यायगत जो भी स्थितियां हैं, और ऐसी स्थितियों में भी अपने आत्मा को जानने का काम वो किया जा सकता है, उसमें कोई पराधीनता। क्योंकि उसमें चक्कर क्या है, हमको बाहर से कोई चीज लानी नहीं है कि कोई हमको आत्मा लाके देगा, फिर हमको उसका अनुभव करना पड़ेगा। हमारे पास तो आत्मा है नहीं, हम पराधीन है, हमारे पास रुपया पैसा भी नहीं है, अपनी चीज ही है, अपने अंदर ही है, और कुछ नहीं करना है। तो वो तो एकदम स्वतंत्र काम है, स्वाधीन काम है। इसलिए आत्मा के अनुभव में कहीं कोई पराधीनता नहीं है। पराधीनता है हमारी मान्यता की, हमारी सोच की, हमारे अभिप्राय की। वो अभिप्राय हम सुधारेंगे तो वो फिर अपने आप दशा सुधर जाती है। देखिए, तो इस तरह से ये जो सद्धर्म का श्रवण, ग्रहण, धारण तथा श्रद्धान, संयम, विषय सुख से छूटना और क्रोधादि कषायों की निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। अभी अपन इसको अगली क्लास से लिंक करें ना, जो चल रहे हैं बंध के कारण, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। तो उत्तरोत्तर दुर्लभ कैसे है कि मिथ्यात्व तो सबसे पहले छूट गया, लेकिन अविरति उसके बाद छूटती है। अविरति पहले नहीं छूटेगी। अविरति छूटना आसान मतलब वो अविरति बाद तक चल रही है। कषाय और लास्ट तक चल रही है। ये जो कहा ना, क्रोधादि कषायों की निवृत्ति, कषाय कहाँ तक पहुंच रही है? 10वें गुणस्थान तक कषाय पहुंच रही है। इसलिए उससे निवृत्ति होना, ऐसा कोई सोचे 1 मिनट में कि हम तो छोड़ रहे हैं कषाय, ऐसे कहने से नहीं छूटती है। ये जब तक विश्व उस योग्य भूमिका नहीं हो, गुणस्थान नहीं चढ़े, गुणस्थान बढ़ने पर ये अविरति, कषाय, ये सब छूटते हैं। गुणस्थान बढ़ने पर ये मिथ्या से छूटते हैं। जो हम सोचते हैं कि हम कुछ आगे बढ़े, हम कुछ तरक्की करें। तरक्की करना किसे कहते हैं? जीवन में तरक्की की कि नहीं की कुछ? अब बोल रहे आप, हम फिर वही बात लेडीज से पूछ रहे हो, तरक्की तो पुरुष करते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, आजकल तो लेडीज भी बहुत तरक्की करती हैं। तरक्की हुई कि नहीं हुई? साड़ी से सब सूट पे आ गए, ये तरक्की हो गई कि नहीं हो गई? सबकी तरक्की हो गई, सब साड़ी पहनते थे, सब सूट पे आ गए, ये तरक्की हो गई लेडीज की भी। और भी बहुत तरक्की हो गई, घर में काम काज में भी बहुत आराम मिल गया हमको, वो भी सब तरक्की हो गई। इसका नाम तरक्की नहीं। तरक्की किसे कहते हैं? आगे बढ़ना किसे कहते हैं? गुणस्थान बढ़े तो आगे बढ़े, गुणस्थान चढ़े तो कुछ तरक्की हुई। और साड़ी पहनते थे तब भी पहला ही था, और सूट पहन रहे हैं तब भी पहला ही है, और कुछ भी पहन लो और पहला ही रहेगा। तो क्या तरक्की हुई? क्या तरक्की है? तरक्की वास्तव में क्या है? आगे बढ़ना क्या है? ये गुणस्थान चढ़े, गुणस्थानों में आगे बढ़े। गुणस्थान बढ़ने पूर्व के बंध के कारणों का अभाव होता है, उसी क्रम में ये सारी चीजें छूटती हैं, ये क्रम पूर्वक छूटती है। किसी भी चीज के त्याग का क्रम होता है। तो मिथ्या तो छूटे बिना अविरति नहीं छूटती, अविरति छूटे बिना प्रमाद और कषाय नहीं छूटते, और ये सब छूटे बिना योग नहीं छूटता है। ऐसे ही यहाँ भी एक क्रम दिया है। ये जो प्राप्ति हुई है, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। तो ये विषय सुख से छूटना और क्रोधादि कषायों की निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। कदाचित काकतालीय न्याय से ये सब प्राप्त होने पर भी उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत ऐसी
स्वयं शुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि दुर्लभ है। एक पुस्तक में आप लोगों को रेफर करती रहती हूँ कहानियों की, बोधि समाधि निधान, तो 2 शब्द हैं उसमें, बोधि और समाधि। और जीवन में 2 ही चीजें प्राप्त करनी है, एक तो बोधि और दूसरी समाधि। तो वो दोनों यहाँ बता रहे हैं कि कैसी तो बोधि और कैसी समाधि। ये बोधि भी दुर्लभ है, नाम तो है भावना का बोधि दुर्लभ, लेकिन वास्तव में है बोधि समाधि दुर्लभ। ये बोधि भी दुर्लभ है और समाधि भी दुर्लभ है। उसको कैसे प्राप्त किया जाए कि कदाचित काकतालीय न्याय से ये सब प्राप्त होने पर, काकतालीय न्याय ये पीछे भी मोक्षम प्रकाशक में आया था ये शब्द। काकतालीय न्याय का मतलब सीधा सीधा भाव तो ये है कि बाय चांस अपने को मिल गए हैं, सीधा अर्थ तो ये है। और वैसे काकतालीय न्याय क्या होता है कि ताल का एक पेड़ होता है, उधर गुजरात साइड में होता है, और उसका कोई फल होता है, उसमें से रस टपकता है, और कोई कौवा जा रहा था और वो उसने मुंह खोला और उसका वो रस उसके मुंह में टपक गया, आ गया। ऐसा ऐसा कब होता है कि बाई चांस है, कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से बाई चांस ऐसा ये कोई अवसर मिल जाए कि हम ऐसे बैठे थे पेड़ के नीचे और ऐसे हाथ करके बैठे थे और कोई फल आके टपक जाए अपने हाथ में। वो तो फिर भी अपने को समझ में आता है कि हो जाए, लेकिन आसान नहीं है। तो काकतालीय न्याय का मतलब है बाई चांस, बहुत मुश्किल था लेकिन बाई चांस मिल गया। तो ये सब चीजें, ये जो अपन ने अभी चर्चा की ना, वो यही कि ये सारी चीजें तो हमको कर्म के उदय से, भाग्य से, बाई चांस ये सब चीजें मिल गई हैं। अब उसमें क्या हमको पुरुषार्थ करना है, वो बोधि के फलभूत स्व शुद्धात्मा का जो संवेदन है, ऐसा धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप वो समाधि, वो दुर्लभ है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, बोधि की और समाधि की, और नीचे भी फुटनोट भी दिया है, उसकी भी चर्चा कल करेंगे। तो ऐसी जो दुर्लभ हमें चीजें प्राप्त हो गई हैं, और भले ही काकतालीय न्याय से प्राप्त हो गई हों, इस अपने संपदा समझकर इस अवसर का हम अवश्य लाभ उठाएं और बोधि की प्राप्ति अवश्य करें। इसी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं।